गुड मॉर्निंग। तो चलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को क्लास 7 की 9वां पाठ सुमन एक उपवन के। सुमन एक उपवन के मतलब एक ही बगीचे के फूल। तो ये जो कविता है मैं तुम लोगों को पढ़ाकर समझाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ध्यान से इसे सुनोगे और पढ़ने की पूरी कोशिश करोगे और सीखने की, समझने की कोशिश करोगे। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। सूरज एक हमारा जिसकी मिट्टी, सूरज एक हमारा जिसकी किरणों उर की कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से शोर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। ये कविता का कवि है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। तो ये कविता का जो मायने हैं हम वो आपको तुम लोगों को समझाऊंगा। पहले मैंने पाठ किया, पढ़ा और शुद्ध तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। और अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब इस देश के हर नागरिक के बारे में बताया गया है। हम सब एक ही मतलब एक ही बगीचे का फूल है। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, जिस धरती के मिट्टी में जन्मे हम, ये सब एक है और हम सब इसके हैं। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, एक जल से और एक ही धूप में हम सब रहते हैं। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। पवन का मतलब होता है हवा। एक ही हवा के पलनों में हम पलते हैं, झूलते हैं, झूल झूल कर हम चलते हैं। सूरज एक हमारा, सूरज जो होता है वो एक ही है, हम सबकी वो एक ही सूरज है। जिसकी किरणों उर की कली खिलाती, जिसकी किरणों से फूलों की कलियां खिलती है। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबकी नहलाती, सबको नहलाती। एक ही चांद है जिसकी चांदनी में हम सब खेलते हैं, मतलब नहलाते हैं। इसका मतलब हम सबको नहलाता है एक चांद की चांदनी ने। मिले हैं हमें, मिले एक से शोर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के। सारे भ्रमरों के मीठे गुंजन के एक शोर से हम मिलजुल कर रहते हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, अलग अलग कतार, अलग अलग किस्मों के लोग होते हैं, फिर भी रंग रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन हम सब से मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। हम अलग अलग रंग रूप के, अलग अलग लाइन के, अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंग के होने से भी हम सब एक ही बगीचे का सारे हम शोभा है। एक हमारा माली, और ये जो एक बगीचे के हम सब उपवन है, सब फूल है, और इस बगीचे का एक ही माली है, एक ही रखवाली है। हम सब रहते नीचे एक गगन के, और हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। तो बच्चों, ये जो कविता है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग इसे ध्यान से सुनकर इसे सीखने की पूरी कोशिश करोगे। धन्यवाद।